जो जीपीएस वाले लेजर है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अभी खैर नहीं आई। जो लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई है, इसकी बुकिंग करवाए, ये हमारी बात समझ में तो नहीं आती, क्योंकि हम तो 24 घंटे इस फील्ड में मर्ज हुए हुए हैं। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी आई है वो मखसूस जगह पे जो सिख यूनियन है वो एग्रीकल्चर पे बहुत वर्क कर रही है, मतलब बहुत फंडिंग है उनके पास एग्रीकल्चर के हवाले से। देहातों में टावर्स लगे हुए हैं जो जीपीएस कनेक्ट रहते हैं, उनके वहां पे 5G 4G चल रहे हैं सिस्टम। उसमें एक लेजर ऐसा था एक बंदे के पास, तो उसका मुझे फोन आया, वो कहता जी कि शाम को मगरिब के बाद से लेके सुबह फजर तक लेजर मेरा चलता है, फजर से लेके रात मगरिब तक मेरा लेजर नहीं चलता। कुछ जादू ऐसा हो गया कि दिन को नहीं चलता और रात को एक सेकंड भी नहीं रुकता। मैं जितने अपने काम करने वाले सबको मैंने कह दिया रात को मेरा लेजर फेरो, लेकिन ये कंपनी की एक बेइज्जती है ये वाली इस चीज में कि उसका लेजर दिन को नहीं चल रहा, रात को चल रहा है। बिल्कुल ये मार्केट में 80% काम यही हो रहा है। आप कोई भी चीज उठा ले इसमें से, ये चाइना का इसके ऊपर स्टिकर लगा ले, आप जर्मनी का स्टिकर लगा ले। कुछ लोग कहते हैं ये जर्मनी की मशीन है, कुछ लोग कहते हैं ये जर्मनी की मशीन है। यहाँ से स्टिकर तैयार करवा जाते हैं, 2, 4, 5 रुपए का स्टिकर लगवा के वहां पे जो सादा ले, मैं आम जुबान में सादा लोग कहते हैं, वहाँ पे स्टिकर देख के मुतमिन हो जाते हैं तो जर्मनी लिखा हुआ जर्मनी की मशीन। अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, लेजरलैंड लेवलर वक्त के साथ साथ अपडेट होता जा रहा है और इस वक्त दुनिया में जीपीएस वाला लेजर जो कि सैटेलाइट से चलता है वो दुनिया में चल रहा है। और ये जीपीएस वाला सिस्टम कैसे चलता है, पाकिस्तान में कब आएगा और क्या ये पाकिस्तान में कामयाब होगा कि नहीं, तो इसके अलावा इस वक्त लेजर का सीजन कैसे जा रहा है और प्राइस क्या चल रही है और आफ्टर सेल कस्टमर को कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं, तो इस हवाले से बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर बाटापुर में पंजाब किसान एग्रीकल्चर मशीनरी स्टोर पर। और इसके जो ओनर हैं मियाँ हसीब असलम साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। होलसेल रेट पर ये डीलर को और जिम्मेदार को ये लेजर देते हैं और इसके अलावा ये लेजर बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तमाम मालूमात इनसे लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो जीपीएस वाले लेजर है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अभी खैर नहीं आई। जो लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई है, इसकी बुकिंग करवाए, तो ये हमारी बात समझ में तो नहीं आती, क्योंकि हम तो 24 घंटे इस फील्ड में मर्ज हुए हुए हैं। 24 घंटे हमें दुनिया की भी खबर है इस फील्ड के हवाले से, क्योंकि हमारा ये काम है एग्रीकल्चर का। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी आई है वो मखसूस जगह पे जो सिख यूनियन है वो एग्रीकल्चर पे बहुत वर्क कर रही है, मतलब बहुत फंडिंग है उनके पास एग्रीकल्चर के हवाले से। तो मखसूस उनके देहातों में टावर्स लगे हुए हैं जो जीपीएस कनेक्ट रहते हैं, उनके वहां पे 5G 4G चल रहे हैं सिस्टम इंटरनेट के। तो पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल है कि हमारे जो नेटवर्क है वो तो वैसे ही हम थोड़ा सा आउट हो जाते हैं, बेसमेंट में चले जाते हैं, तो मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। तो जीपीएस तो यहाँ पे खैर अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो वर्ल्ड फोरम की रिपोर्ट आई है उसमें 2030 के बाद पाकिस्तान में जो है वो मुकम्मल जो जीपीएस सिस्टम है वो लॉन्च हो रहा है। एक अलमिया ये भी है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे ट्रैक्टर्स के ऊपर लेजर की निस्बत, अगर ट्रैक्टर पर सब्सिडी ज्यादा दे, जिस तरह 6000 लेजर की यूनिट के ऊपर सब्सिडी दी गई, अगर इस तरह 6000 ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी दे, सब्सिडी गवर्नमेंट ट्रैक्टर पे देती है लेकिन इस क्वांटिटी में नहीं देती, तो पैसा तो उतना ही गवर्नमेंट का जा रहा है सब्सिडाइज में जितना लेजर के ऊपर जा रहा है। तो जो लेजर पे सब्सिडी है वो तो खाली अब एक काम कर सकते हैं कि चले लेजर के हवाले से सब्सिडी मिली, लेकिन जो सब्सिडी ट्रैक्टर के ऊपर है उसके साथ अब 10-20 चीजें और अटैच करके अपना काम चला सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहिए कि अपनी जो सब्सिडी है वो ज्यादा ट्रैक्टर्स में दे, ताकि मशीनरी का इस्तेमाल किसान ज्यादा से ज्यादा कर सके। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में है कि जो लेजर कराया है वो ऑफ सीजन बुकिंग करवाना बेहतर है या सीजन पर उसकी बुकिंग अच्छी है? लेजर हमेशा ऑफ सीजन बुक करवाना चाहिए। उसमें ये है कि आपको एक तो रेट अच्छा मिल जाता है, दूसरा ये है कि ऑफ सीजन बुकिंग का ये है कि सीजन में आपको लेजर सबसे पहली बार टाइम पे मिल जाता है, दूसरा ये है कि लेजर का मियार जो है वो ज्यादा बेहतर होता है अर्जेंट लेजर की। अर्जेंट लेजर बेहतर ये है कि चीज अच्छी बन जाती है, चीज अच्छी बन जाती है। जो किराया जो लोकल यहाँ पे बनना है उसमें अक्सर हमने तो ये देखा कि उसमें अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, कारीगर इतनी तवज्जो नहीं देते, जैसा है वैसे निकाल जी। वो तेजी है काम की उसमें। अगर नॉर्मल हम ऑफ सीजन में महीने के 20-25 लेजर दे रहे हैं तो सीजन में हमने तकरीबन 200 लेजर देना महीने में, तो इसलिए ये मसले आते हैं। ऑफ सीजन बुकिंग से आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस रेट पे लेजर बुक करवाएंगे आपको उसी रेट पे लेजर मिलेगा। सर, मैं अक्सर देखता रहता हूँ कंपनी वाले जो जिम्मेदार हजरात है वो भी कंप्लेन करते हैं कि हमें बताया जाता है ये जर्मन ट्रांसमीटर है, ये अमेरिकन है, लेकिन बाद में वो चाइना के निकलते हैं। ये बिल्कुल ये मार्केट में 80% काम यही हो रहा है। आप कोई भी चीज उठा ले इसमें से,
ये चाइना का है, इसके ऊपर स्टिकर लगा ले आप, जर्मनी का स्टिकर लगा ले। कुछ लोग कहते हैं ये जर्मनी की मशीन है, कुछ लोग कहते हैं ये जर्मनी की मशीन है। तो ये है कि ये सबसे जो अफसोसनाक अलमिया ये है कि जो लोग रिमोट मतलब देहातों में बैठ के ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग शहर से बहुत दूर है, वो यहाँ पे शहर में आके चाइना की मशीनरी ले जाते हैं, यहाँ से स्टिकर तैयार करवा जाते हैं, 2, 4, 5 रुपए का स्टिकर लगवा के वहाँ पे जो सादा लेमैन, जिसे हम आम जुबान में सादा लोग कहते हैं, वो वहाँ पे स्टिकर देख के मुतमिन हो जाते हैं तो जर्मनी लिखा हुआ जर्मनी की मशीन है। तो लिहाजा इसका हाल ये है कि हर इंसान को अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। इसमें मैं ये ताउन कर सकता हूं कि आप मशीन जहां से मर्जी ले, आप मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मुझे मशीन का सीरियल नंबर दे के चेक करवा सकते हैं, और मशीन को खरीदने से पहले ये काम करना है आपने। अक्सर लोग मशीन खरीद के मुझे मैसेज करते हैं मेरा मोबाइल भरा हुआ है अभी भी। अल्फा की मशीन है, इसमें भी चाइना का इसमें 3 चीजें आ रही है, एक लोकल आ रही है, एक चाइना आ रही है और एक ओरिजिनल यूएसए आ रही है। जी, ये अल्फा की पड़ी हुई है ये आपके जी, पास? ये ओरिजिनल यूएसए। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा दूसरी जो अमेरिकन है वो कौन सा मॉडल है जी? ये अल्फा, ये अमेरिकन मॉडल है, जी। उसके अलावा ये अमेरिकन मॉडल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कामयाब है वो अल्फा है। इसके स्पेयर पार्ट बहुत सस्ते हैं, इनके स्पेयर पार्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कॉस्टली और मिलते भी नहीं। मिलते भी मुश्किल से, क्योंकि ये साल की तकरीबन पाकिस्तान में 2000-2500 मशीन आनी है इम्पोर्ट होके, और जो ये वाली मशीनरी है ये 50 या 100 मशीन आनी है एक सीजन की। अच्छा सर, आप ये चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट क्या करते हैं जी? बाहर फिर भेज देते हैं? जी ये नहीं, ये तो खैर अमेरिका वगैरह तो हम लेजर नहीं भेजते, हमारा जो ज्यादातर लेजर है, अब आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका से सामान तो मंगवा नहीं सकता, लेकिन वो अफगानी जो सामान अमेरिकन पसंद करते हैं, तो इसलिए वो यहाँ से मतलब इस पाकिस्तान की मार्केट से वो अमेरिकन मशीनरी लेते हैं। तो जी, ट्रैक्टर भी यहाँ से 4x4 जो है कंटेनर में जाते हैं अनअसेंबल होके, और बाकी ये मशीनरी जाती है। उसमें सिर्फ फर्क ये होता है, क्वालिटी एक ही होती है, लेकिन जो स्क्रैपर का साइज है वो 9 फुट, 10 फुट और 11 फुट चलता है। तो अफगानिस्तान के अलावा कौन कौन से ममालिक में जा रहा है? अफगानिस्तान के अलावा सूडान जा रहा है, घानो जा रहा है, वेस्ट अफ्रीका जा रहा है, मुंबासा जा रहा है, और मतलब काफी कंट्रीज में जा रहा है एक्सपोर्ट का सामान। इस वक्त एक जो मियारी सेट है अमेरिकन, उसका रेट क्या जा रहा है? वो तकरीबन 7,85,000 से 8.5 लाख के दरमियान जो है। ये 2 मॉडल है जो कामयाब मॉडल है अमेरिकन जो है। तो अगर कोई बंदा अभी बुकिंग करवाता है तो अभी क्या रेट मिलेगा जी? इस वक्त 7,85,000 और 8,45,000। तो ये जब उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा तो रेट बढ़ गया जी, या डॉलर महंगा हो गया? नहीं, वो बुकिंग जिस रेट पे होगी तो बुकिंग उसी पे मिलेगी। अगर डिलीवरी के वक्त मतलब सीजन में डिलीवरी उठाता है और उस वक्त डॉलर नीचे आ जाता है या लोहा नीचे आ जाता है तो वो रेट उसका डाउन हो जाएगा। तो यानी बुकिंग कितने पैसे से होती है? बुकिंग 1 लाख से। ठीक है सर, असल में लेजर हर बंदे ले जाता है, कंपनी वाले सेल भी करते हैं। इसमें मेन मसला आता है जी आफ्टर सेल सर्विस का। फील्ड में इस तरह का कोई मसला आ जाता है कि ना तो कंपनी को पता चलता है और ना ही जिम्मेदार को पता चलता है कि फॉल्ट किस में है। तो इस तरह का अगर इशू आ जाता है तो फिर कैसे उसको? सर इसमें फिर हम ये करते हैं, जो अपनी टेक्निकल टीम है उसके साथ हम मशीनरी भेजते हैं। पिछले दिनों आपके चैनल पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि 1 साल पहले किसान ने हमसे लेजर लिया तो उसने शिकायत की हमसे कि लेजर जो वर्किंग छोड़ देता है। तो 2 दफा मैंने खास तौर पे अपने बंदे को भेजा, वहां पे मशीनरी चेंज करके भी देखा, उसकी मशीनरी मंगवाई यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी, अपना फील्ड टेस्ट किया, उसकी मशीनरी मंगवा के वो भी ठीक थी। अपनी 2 मशीनें वहां पे भेजी तो उसने भी वो प्रॉब्लम की। फिर यहाँ से एक्सपर्ट को भेजा तो चेक किया, उनकी जो ट्रैक्टर की बैटरी थी उसमें जंग था, मतलब जिंक आया हुआ था ऊपर उसके। तो खैर ये मसले कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रैक्टर्स में होते हैं, लेकिन अब हमने इसको और इम्प्रूव कर दिया है। अब किसी को अगर ऐसा मसला दरपेश आए तो साथ हम ट्रैक्टर का एक मैकेनिक और एक लेजर का मैकेनिक हम साथ भेजेंगे, ताकि जो लेजर का मैकेनिक है उसको वो ट्रैक्टर का मसला समझ नहीं आ रहा, करंट का या कोई जनरेटर का, रेडिएटर का, तो वो दूसरा मैकेनिक वो चीज को देख सके। ये पिछले दिनों में एक हमने सप्लाई दी है, तकरीबन 20-22 लेजर थे। उसमें एक लेजर ऐसा था एक बंदे के पास, तो उसका मुझे फोन आया, वो कहता जी कि शाम को मगरिब के बाद से लेके सुबह फजर तक लेजर मेरा चलता है, फजर से लेके रात मगरिब तक मेरा लेजर नहीं चलता। तो खैर मशीनरी भेजी वहां पे, उसने फिर हमें यही शिकवा किया कि मेरा लेजर कुछ जादू ऐसा हो गया कि दिन को नहीं चलता और रात को 1 सेकंड भी नहीं रुकता। तो मैं जितने अपने काम करने वाले सबको मैंने कह दिया रात को मेरा लेजर फेरो। लेकिन ये कंपनी की एक मतलब बेइज्जती है ये वाली इस चीज में कि उसका लेजर दिन को नहीं चल रहा, रात को चल रहा है। फिर यहाँ से हमने एक टीम अपॉइंट की, वहां पे भेजी, तो देखा जब दिन को ट्रैक्टर की लाइट्स हमने ऑन की तो दिन को भी काम वर्किंग अच्छी करे। तो फिर हमने उसके करंट में ट्रैक्टर के रेक्टिफायर लगवाए हैं, 810 के कैपेसिटर लगाए हैं, तो वो दिन रात काम कर रहा है। मतलब हर दफा फॉल्ट लेजर का नहीं होता, ट्रैक्टर के साथ बैटरी के साथ पूरा ट्रैक्टर अटैच होता है और ट्रैक्टर की जो बैटरी है वो लेजर के साथ अटैच होती है। लेकिन अब मुस्तकबिल में हम ऐसा कर रहे हैं कि लेजर का कनेक्शन अलग ही कर रहे हैं ट्रैक्टर की बैटरी से हटके, इसके साथ एक अलग बैटरी होगी
जो जिम्मेदार को फराहम की जाएगी, जिससे ट्रैक्टर की बैटरी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ताकि किसी किस्म का मसला इसके अंदर ना आए, स्पार्किंग का, जनरेटर का, एल्बो का, किसी किस्म का मसला ना तो है। आखिर में सर अपना एड्रेस और फोन नंबर बता दें अगर जी किसी को रब्ता करना है। हाँ, हमारा एड्रेस है ये पंजाब किसान एग्रीकल्चर मशीनरी स्टोर, ये बिलमुकाबल मिजान बैंक, नेशनल बैंक, बाटापुर स्टॉप है, बाटा फैक्ट्री गेट नंबर 1, जल्लो लाहौर। तो अपना फोन नंबर जी। 0345 890 2245। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए। अगर किसी भी जिम्मेदार भाई ने मालूमात लेनी हो तो इनका जो नंबर है मैं स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ, यहाँ से मालूमात ले सकता है। व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें या कॉल करके भी कोई भी सवाल इनसे पूछ सकते हैं। सुबह 9 से लेके रात 12 बजे तक आप रब्ता कर सकते हैं। अगर 12 से लेके रात को सुबह 9 तक रब्ता करना है तो एक नंबर और आपको मैं लिखवा देता हूँ, वो भी आप अपने इस पे चैनल पे नंबर वो शो कर दे। वो हमारा 24 घंटे ऑनलाइन फॉर्म का नंबर है, उसमें 24 घंटे आप हेल्प ले सकते हैं। 0321 जी 40 39 605। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा ऑनलाइन चीज़ मंगवाना चाहता है तो उसके लिए क्या तरीका जी, वो हमारा पंजाब स्टोर ऑनलाइन है, उससे आप ऑनलाइन चीज मंगवा सकते हैं। उसमें आपको 2 बेनिफिट है, एक तो चीज आपको अच्छे रेट पे मिलेगी मार्केट से होलसेल पे, और दूसरी जो सबसे बड़ी गारंटी है कि चीज आपको 1 नंबर मिलेगी जेन्युइन। ठीक हो गया सर, मालूमात देने के लिए बहुत शुक्रिया।